अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हमें एटम के बारे में जानना चाहिए। एटम, व्हाट इज़ एटम। एटम हमारे पास, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक सबसे छोटा ज़र्रा है जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, हम इसे एटम कहते हैं। हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर इस तरह है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और ये शेल होते हैं। ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। और ये हमारे पास शेल्स हैं या ऑर्बिट भी हम उसे कहते हैं, ऑर्बिट। ये हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर है। हमारे पास एटम के जो शेल है, इस न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। और ये शेल में हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ये न्यूक्लियस है इससे रिवॉल्विंग करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ये न्यूक्लियस से चक्कर लगाते हैं इर्द गिर्द। ये हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर हमारे पास ये जो प्रोटॉन, एटम में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एक और बात भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल। हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली। यह मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं हमारे पास एटम में। एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है, द एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन हमारे पास जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, उसकी जो वैल्यू है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक एटम में, हम उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, हम इसको भी एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्योंकि एक एटम में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल। हमारे पास एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन। ये हमारे पास हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का जो एक न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एक शेल है हमारे पास। न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का एक ही प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। हम एटॉमिक नंबर, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। हम एटॉमिक नंबर इस नंबर ऑफ प्रोटॉन आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट्स भी हो सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। हमारे पास एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर और एंड मास नंबर दोनों मौजूद हैं। हम एटॉमिक नंबर इजीली इस पीरियोडिक टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एलिमेंट को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो ऊपर होता है वो मास नंबर होते हैं और नीचे जो होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं। ऊपर हमारे पास मास नंबर होते हैं। अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ मास नंबर। मास नंबर अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मास नंबर जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, इनके सम के बराबर है। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमारे पास हम मास नंबर के बराबर है। हमारे पास मास नंबर को हम डिनोटेड करते हैं A से, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं। मास नंबर हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, एलिमेंट है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर हमारे पास 2 हो गया, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है।
एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर हमारे पास 2 हो गया। मास नंबर हम न्यूक्लियस में हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनको ऐड करने से हमारे पास मास नंबर आता है। मास नंबर को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। मास नंबर is also called nucleosome, nucleon mass number is also called nucleon। मास नंबर को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है और वो है कार्बन। ये हमारे पास एक कार्बन है, ये इसका न्यूक्लियस है। कार्बन में हमारे पास जो कार्बन है इसमें हमारे पास इसका मास नंबर जो है वो है तकरीबन 12 है। कार्बन का हमारे पास मास नंबर जो है वो 12 है क्योंकि इसमें 6 जो है वो प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भी है और 6 इसमें न्यूट्रॉन है। हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें 6 है। अब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्बन 12 है, हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13 इसका दूसरा एक आइसोटोप है, कार्बन 13 हमारे पास इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। अब हमारे टॉपिक है व्हाट इज़ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स हमारे पास वो एलिमेंट है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप है। नंबर 1 है हाइड्रोजन, नंबर 2 है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का हमारे पास 3 आइसोटोप है। एक हाइड्रोजन है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है। ये हमारे पास हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें हमारे पास 1 है। तो इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो हमारे पास 2 है। ये हमारे पास इसका एटॉमिक मास 2 है। दूसरा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, हमारे पास हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 3 AMU है। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसमें 1 प्रोटॉन है लेकिन 2 न्यूट्रॉन है। इसमें न्यूट्रॉन जो N है इसमें 2 है। ये आइसोटोप है एक दूसरे के। तीसरा हमारे पास हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है इसमें हमारे पास प्रोटॉन 1 है लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 3 है। ये हमारे पास इसमें 3 न्यूट्रॉन है। ये भी इसका हाइड्रोजन का आइसोटोप है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। आइसोटोप में हमारे पास नंबर एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर हमारे पास डिफरेंट होता है। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो डिफरेंट। आज का वीडियो हमारे इतनी तक था। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।